अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। ईएनजी 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 20वां लेक्चर है। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपको किसी को बैड न्यूज़ मैसेज देना है, ठीक है। पहले तो हमने ये देखा था ना पिछले लेक्चर में कि ठीक है, आपने जॉब एक्सेप्ट कर ली, सामने वाले को जॉब मिल गई है और आप वो लेटर लिख रहे हो। उसके अलावा किसी ने अगर क्लेम किया था कोई आपको, तो या कोई आपको उसने एप्लीकेशन दी है और आप उसको पॉजिटिव जवाब दे रहे हो, तो तब तो आपने वो तरीका अपनाया। लेकिन अगर आपने रिफ्यूज़ करना है, किसी को इनकार करना है, किसी को जॉब से निकाल रहे हो, किसी ने आपको जॉब के लिए लिखा हो लेकिन आप बोल रहे हो कि आपको नहीं जॉब मिल रही, तो ये सारी चीज़ें यानी बैड न्यूज़ अगर आप किसी को देनी है बिजनेस सिचुएशन में, तो फिर आप क्या तरीका यूज़ करोगे। तो इसके भी दो तरीके हैं, एक है इनडायरेक्ट प्लान के इनडायरेक्ट तरीके से बात करो और एक है डायरेक्ट प्लान, ठीक है। तो दोनों तरीकों पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। इनडायरेक्ट प्लान पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो बैड न्यूज़ मैसेज, तो इस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज़ करो कि सामने वाले को उसके मतलब ऐसा ना लगे कि वो रिजेक्ट किया जा रहा है उसको, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपने बात करनी है, चाहे आप उसको क्रेडिट के लिए टर्न डाउन कर रहे हो, चाहे उसके आपने जो उसको रूटीन में उसने कोई चीज़ लिखी आपको रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो भी आप कर रहे हो, इस तरीके की आपकी टोन होनी चाहिए कि सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आपकी टोन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो 3 मेन आपके गोल होने चाहिए। सबसे पहले ये कि अपनी ऑडियंस को ये समझने में मदद करें कि जो बैड न्यूज़ आप दे रहे हो ये आपकी फ़िल्म का डिसीजन है, ठीक है, ये बदला नहीं जा सकता। सबसे पहली बात तो ये कि इस अंदाज़ में आपने बात करनी है कि यानी सामने वाले को ये उम्मीद ना हो कि अच्छा ये बदला जा सकता है। पहली चीज़ ये है कि आप ये बता रहे हो कि ये एक डिसीजन है और ये बदला नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी ऑडियंस को ये समझने में हेल्प करनी है कि किन हालात में ये डिसीजन लिया गया और ये डिसीजन फेयर भी है और रीज़नेबल भी है, यानी ऐसा नहीं है कि बेतुका ये डिसीजन लिया गया। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी ऑडियंस को आपने इस सिचुएशन में छोड़ना है कि वो आपके बारे में या आपकी बिज़नेस या आपकी फ़िल्म के बारे में नेगेटिव ना सोचे, यानी उसको भी लगे कि हाँ एक जायज़ चीज़ के बारे में या एक जायज़ वजह से मेरी जो है बात नहीं मानी गई। यानी ये 3 चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए और इन 3 चीज़ों को ज़हन में रख के ही आपने जो है वो एक बैड न्यूज़ मैसेज लिखना है। तो सबसे पहला है इनडायरेक्ट प्लान। इनडायरेक्ट प्लान में ये होगा कि आपने अपना मैसेज जो है वो ब्लंट नो से नहीं शुरू करना, ठीक है, बल्कि अपने रीडर को पहले से तैयार करना है उस सिचुएशन के लिए। इसके लिए क्या है कि 4 पार्ट्स है इसके। सबसे पहले आप इसका बफर लिखोगे, बफर लिखने के बाद फिर आप रीज़न लिखोगे नेगेटिव डिसीजन क्यों लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप क्लियर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट लिखोगे अपने नेगेटिव डिसीजन की, और आखिर में एक हेल्पफुल फ्रेंडली पॉजिटिव क्लोज कर दोगे। अब बफर क्या होता है? बफर ये कि फर्स्ट स्टेप है इनडायरेक्ट प्लान में कि आप ऑडियंस को उस मूड में लेके आओगे, ठीक है, कि मतलब वो न्यूट्रल हो के नॉन कंट्रोवर्शियल हो के आपकी बात सुने, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे, यानी ऐसी बातें आपने लिखनी है कि वो उसको जब आप उसको अब वो चीज़ बताओ, वो बात बताओ, तो उसको कम से कम ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। पहले से आप उसका थोड़ा सा उस मूड में आप उसे लेके आओगी। तो ये करते हुए आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि सामने वाले को ये इंप्रेशन दो कि आगे कोई गुड न्यूज़ आ रही है, नहीं, मतलब कि कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं बनानी। उसके अलावा डायरेक्टली नो भी नहीं बोलना। उसके अलावा आपको अपने टोन भी जो है वो ध्यान में रखनी है और ऐसे अल्फाज बिल्कुल यूज़ नहीं करने के आपको पता होना चाहिए या आपको पहले से, ऐसे नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा वर्डी और इरेलीवेंट फ्रेजेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आपका लेटर मिला या मैं आपकी ईमेल पर रिप्लाई कर रहा हूँ, नहीं, उसको पहले से पता है कि उसने लेटर दिया हुआ है या उसने ईमेल की हुई है, ठीक है। ऐसे लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। अपोलोजाइज़ भी नहीं करना, ये एक बिजनेस लेटर है और आपका बफर बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या करोगे, आप रीज़न दोगे, वो सारे एविडेंस आप लिखोगे जिसकी वजह से जो है वो आप उसको मना कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो इनफ डिटेल देनी है कि सामने वाले को आपका जो रिफ्यूज़ल है वो लॉजिकली एक्सेप्टेबल लगे, ठीक है। उसके अलावा आपके जो है वो जो भी आप उसको लिख रहे हो लेटर, तो उसमें उसको मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपकी कंपनी की पॉलिसी पे हर चीज़ आ रही है, ठीक है। एक रेलिवेंट पॉलिसी एग्जिस्ट की, मतलब कि उसको लॉजिकल लगनी चाहिए वो चीज़, यानी ये सिर्फ नहीं है कि आपकी कंपनी की पॉलिसी थी इस वजह से आपको हटा दी, कि नहीं, बल्कि उसको एक लॉजिकल चीज़ बताओ कि इस वजह से आपको हटाया जा रहा है, इस वजह से आपका ये काम नहीं किया जा रहा है। अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी अपने डिसीजन पे। उसके अलावा नेगेटिव पर्सनल एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतर सके या आप इस काबिल ही नहीं थे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। उसके बाद आपने जो है वो बैड न्यूज़ जो भी थी उसके बारे में वो दे देनी है। कोशिश करना है कि वो कम से कम अल्फाज में, छोटे से छोटे सेंटेंस में और आसान अल्फाज में हो, ठीक है। तो आपने वो दे देनी है और ओवर एम्फसाइज नहीं करना पॉजिटिव पे कि बजाय अल्लाह खैर करसी तो दोबारा हो जासी, ऐसी सिचुएशन नहीं, ठीक है। बस आपने देनी है वो जो भी है आप उसको बताने जा रहे हो वो उसको सिस्टम सिंपली बता दोगे,
ठीक है। मतलब लेकिन इसमें अल्फाज आपका जो यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 1-2 मिसालें दी हुई हैं, जैसे ये कि मतलब वी मस्ट डिनाई, यानी कि हमें अब इनकार करना ही पड़ेगा। इसकी बजाय आप कह सकते हो कि द पोजीशन हैज़ बीन फिल्ड, कि जिस पोजीशन के लिए आपने मतलब अप्लाई किया वो ऑलरेडी उसके लिए हमें बंदा मिल चुका है, ठीक है, पोजीशन फिल हो चुकी है। तो उसके बाद वी कैन नॉट अफोर्ड टू, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद उसके बजाय आप कह सकते हो कॉन्टैक्ट अस अगेन, दोबारा कोशिश कीजिएगा, दोबारा हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। या फिर वी मस्ट रिजेक्ट द प्रपोजल, इसको कहने के बजाय आप कह सकते हैं कि वी हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल फ्रॉम एन अदर बिल्डर, कि हमने किसी और का जो है वो एक्सेप्ट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि वी मस्ट टर्न डाउन की बजाय आप कह सकते हैं प्लीज़ सेंड योर पेमेंट, कि आप अपनी पेमेंट, यानी कि ये इन्होंने मिसालें दी हुई हैं कि आप जो बैड न्यूज़ मैसेज भी दे रहे हो तो उसके लिए अल्फाज आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। अगला क्या है कि आपने एक पॉजिटिव क्लोज करना है कि सामने वाला आपको ब्लेम ना करे उसके आपके बारे में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके जहन में कुछ बैड चीज़ ना रह जाए, इसलिए आपने पॉजिटिव क्लोज करना है उसका। वो दोबारा से रिपीट ना करो बैड न्यूज़ को, एक ही बार आपने बोली है, ठीक है। अपोलोजाइज़ नहीं करना अपने डिसीजन पे, ऐसा बिल्कुल रिवील ना करो कि आपको कोई डाउट है रीजंस पे, ठीक है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। और जो है वो ऐसी इररेलेवेंट बातें करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करने की बहुत ज़्यादा उसको आपको ये करना चाहिए, और ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई है, इतना डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट आपने नहीं है इस तरह से रिवील करना जिससे जो है वो आपके कस्टमर को ऐसा लगे कि मतलब जो है वो होप मिले उसे कि मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट प्लान भी यूज़ हो सकता है। डायरेक्ट प्लान ये है कि आप डायरेक्टली जो है वो क्लियर स्टेटमेंट बैड न्यूज़ की दोगे, उसके बाद आप उसका रीज़न दोगे और एक कर्टियस क्लोज कर दो, ये भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपका मैसेज जो है वो शॉर्ट बन जाएगा, और उसका ये है कि आपके ऑडियंस को कम से कम टाइम लगेगा, उसे मेन आइडिया तक पहुंच जाएगा, वो बैड न्यूज़ जो उसे चाहिए वो मिल जाएगी। तो अगर आप ऑर्डर्स के बारे में बैड न्यूज़ मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हो तो उसका क्या, टू वर्क टूवर्ड्स एन इवेंचुअल सेल अलोंग द लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है आप उसे दोगे, ठीक है। उसके बाद मेंटेन रखना है आपने एक उम्मीद वाला एक जो पॉजिटिव टोन आपने जो है वो ज़रूर रखनी है। बेशक आप एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लेकिन पॉजिटिव टोन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपने ये कहना है कि यू आर एबल टू सेंड ओनली पार्ट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, यू आर एबल टू सेंड नन ऑफ द ऑर्डर। आपने ये बताना है कि मतलब क्यों मैंने ये किया, किस वजह से आपका जो है वो ऑर्डर जो है वो क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है, या क्यों मतलब जो है पूरा नहीं किया जा सकता आपने जो ऑर्डर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो बतानी है बैड न्यूज़ मैसेजेस देते हुए। तो ये था बैड न्यूज़ मैसेज पे जवाब देने का तरीका। एक इनडायरेक्ट है कि आप पहले बफर लिखो, फिर रीजंस लिखो, फिर जो है वो अपना बैड न्यूज़ लिखो और फिर क्लोज करो। और डायरेक्ट में क्या है कि डायरेक्टली आप बैड न्यूज़ मैसेज लिखो, फिर उसके रीजंस लिखो और फिर आप एंड कर दो पॉजिटिवली। तो ये दो तरीके हैं नेगेटिव सिचुएशन में या बैड न्यूज़ मैसेज को जो है वो कन्वे करने का। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। जो मेरे स्टूडेंट्स लेक्चर्स ले रहे हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमें जो है वो इनकरेज करता है कि हम ऐसा आपके लिए हेल्पफुल मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।